अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ASP.NET के स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक कुकीज़ के बारे में, और हम क्रिएट करेंगे ये प्रोजेक्ट जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। जब आप इस एप्लीकेशन में पहली दफ़ा जाएंगे तो ये आपसे नाम पूछेगा। अगर आप नाम इंटर करते हैं जेम्स स्मिथ और साइन अप करते हैं तो ये आपको थैंक्स का मैसेज दे देगा दूसरे पेज में जाके यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग। फिर अगर आप इसको रिस्टार्ट करें दोबारा और वापस जाएं इस पेज में तो अब आपको ये वेलकम बैक जेम्स स्मिथ का ऑप्शन देगा। और हम देख सकते हैं कुकी सेटिंग्स में जाए क्रोम के, शो एडवांस सेटिंग्स और कंटेंट सेटिंग्स, प्राइवेसी कंटेंट सेटिंग्स, और ये आपसे कह रहा है अलाउ डेटा टू बी सेट, कुकीज अलाउ डेटा टू बी सेट। अब हम देखते हैं क्या सेट हुआ है। तो इस ऑल कुकीज एंड साइट डेटा पे क्लिक करें और फिर इस लोकल होस्ट को सर्च करें, लोकल होस्ट, और ये कह रहा है कि एक कुकी है और उसका नाम है यूजर इन्फो, और उसमें कंटेंट क्या है, नेम इक्वल्स टू जेम्स स्मिथ, और एक्सपायर हो रहा है आज 27 है अगस्त 2015, कल एक्सपायर होगा। अब अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं और इसको रिस्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को तो आप देखेंगे ये आपको फिर मैसेज देगा कि नेम इंटर करें, साइन अप करें। तो किस तरह इसको डेवलप करते हैं, आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और फिर ASP.NET MT वेब एप्लीकेशन, और मैं इसके डिफ़ॉल्ट नेम को ही रहने देता हूँ और क्लिक कर दें ओके। अब मैं ऐड करता हूँ 2 पेजेस, ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म, और पहले पेज को मैं नाम देता हूँ default.aspx। क्लिक कर दें ऐड, और फिर एक और पेज ऐड करता हूँ उसी तरह से, और इसको मैं नाम देता हूँ thanks.aspx। हो गया। अब सबसे पहले इस default.aspx पेज को स्टार्ट पेज कर दें, तो राइट क्लिक और सेट हैज स्टार्ट पेज, और फिर डिफ़ॉल्ट पेज में चलें और वहाँ पे मैं डिज़ाइन करता हूँ अपना फॉर्म, div id मैसेज div, और रन एट सर्वर, और विजिबिलिटी और विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। तो मैंने एक div को डिफाइन किया और मैंने उसकी विजिबिलिटी को फॉल्स किया ताकि नज़र ना आए जब पेज लोड हो। और फिर उसमें मैं एक लेबल डालता हूँ, लेबल कंट्रोल को, और उसको आईडी देता हूँ वेलकम लेबल, और रन एट सर्वर, और इसको क्लोज कर देते हैं। दैट्स अबाउट इट। अब एक और डिव क्रिएट करता हूँ और वो होगा टेक्स्ट डिव, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और रन एट सर्वर, और विजिबिलिटी या विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स एज वेल। और अब मैं इसमें ऐड करता हूँ नेम, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स, और उसकी आईडी करते हैं उसे नेम टेक्स्ट बॉक्स, और रन एट सर्वर। फिर 2 दफ़ा ब्रेक रूल ताकि स्पेस आ जाए, और फिर एक बटन कंट्रोल ASP.NET बटन, उसको आईडी देते हैं साइन अप बटन, और
फाइनली, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं साइन अप और रन एट सर्वर। सो फार हमने एक पेज डिजाइन किया, उसमें 2 डिफ को डिजाइन किया, 2 डिफ को ऐड किया। एक डिफ में मैंने लेबल कंट्रोल को ऐड किया और एक डिफ में मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन कंट्रोल को ऐड किया। डिजाइन व्यू में आप देख सकते हैं, लेकिन जब पेज लोड होगा तो कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिफ विजिबल नहीं है, विजिबिलिटी उनकी फॉल्स है। हमने इसको कंट्रोल करना है कोड के थ्रू, इसलिए मैंने दोनों को फॉल्स किया है। अगर तो फर्स्ट, अगर कुकी सेव नहीं है तो ये पार्ट शो होगा, अगर कुकी सेव है तो फिर वेलकम मैसेज शो होगा। इसी तरह मैं डिजाइन करता हूँ थैंक्स पेज को, और वो होगा वेलकम टू आवर वेबसाइट, और फिर बोल्ड टैग और उसके अंदर एक लेबल कंट्रोल, और आईडी क्या होगा, नेम लेबल, और रन एट सर्वर। अबाउट इट। डिजाइन व्यू में जाएं तो आपको नजर आएगा। अब मैं चाहता हूं जब पहली दफा ये एप्लीकेशन रन हो और कुकी सेव ना हो तो ये शो हो, अगर कुकी सेव है तो फिर ये शो हो। तो किस तरह करेंगे? default.aspx में चले, डिजाइन व्यू जनरेट करें क्लिक इवेंट इस बटन के लिए। इंस्टेड ऑन पेज लोड में पहले जाएंगे और हम चेक करेंगे कि कुकी है या नहीं। तो कुकी किस तरह डिफाइन करते हैं? http कुकी और फिर कुकी का नाम http कुकी, और फिर कुकी को किस तरह हम कर सकते हैं, उसकी डेटा को रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, जिस तरह हमने किया था रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, और फिर कुकी का नाम। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कुकी नल तो नहीं है। अगर कुकी नल है तो फिर क्या करो, कौन सा डिफ शो करो? ये वाला डिफ। सो कुकी नल है तो टेक्स्ट div dot visible equals to true, और else क्या शो करो? मैसेज कुकी, सॉरी मैसेज div dot visible equals to true। तो हमने so far क्या किया? हमने कुकी को डिफाइन किया, कुकी वेरिएबल को, और फिर हमने रिक्वेस्ट किया या मालूम करने की कोशिश की कि कुकी मौजूद है या नहीं, कुकी विद यूजर इन्फो। अगर तो कुकी नल है तो क्या शो करो? ये टेक्स्ट बॉक्स, नेम, टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। और अगर कुकी नल नहीं है तो फिर वेलकम मैसेज शो करो, क्योंकि ये इसको ट्रू कर देता है। हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे आगे बढ़ने से के पहले मैं सबसे पहले कुकी को डिफाइन करता हूँ, फिर हम उसको रीड करेंगे। तो कुकी को डिफाइन किस तरह करेंगे? http कुकी, और फिर http कुकी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और न्यू http कुकी। जिस तरह हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और मैं इस कुकी को नाम देता हूँ यूजर इन्फो। इन दोनों को मैच होना वो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लेट्स से यूजर इन्फो 2 कर दिया तो अगर आप रीड करेंगे तो हमेशा नल होगा, क्योंकि ये कुकी होगी नहीं, हमने तो उसको डिफाइन किया यूजर इन्फो 2। सो यूजर इन्फो
कुकी हमने डिफाइन किया, अब उसमें वैल्यूज डालते हैं। तो कुकी का नाम डॉट वैल्यूज डॉट ऐड, और फिर क्या सेव करना है, नेम। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने नेम दे दिया। और वैल्यू किधर से आ रही है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। कहाँ है नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो सेव हो जाएगी नेम, इस नेम वैल्यू में। और फिर मैं इसको देता हूँ कि ये एक्सपायर कब हो, एक्सपायर, और डेट टाइम डॉट नाउ का मतलब है डेट टाइम डॉट नाउ का मतलब है कि अभी का टाइम, और फिर उसमें ऐड करो एक दिन। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो है रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट ऐड। कुकी को ऐड भी करना है, तो मैं उसको ऐड भी कर देता हूँ। इसके बगैर कुछ भी काम नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, एक कुकी को डिफाइन किया, उसको नाम दिया यूजर इन्फो, और उसमें एक वैल्यू को सेव किया, और उस वैल्यू को क्या नाम दिया, नेम। और उसमें जो वैल्यू सेव की वो है नेम टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है। और उसको एक्सपायर भी किया कि एक्सपायर हो जाओ, अगर आज का दिन है तो उसमें एक दिन ऐड करो, और फिर उस कुकी को ऐड किया। उसके बाद जब ये साइन अप बटन क्लिक होगा तो हमें थैंक्स एक्स पेज में जाना है। तो हम दो तरीकों से जा सकते हैं वहाँ, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और या सर्वर डॉट ट्रांसफर। इस एग्जांपल में मैं यूज करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। तो किधर हमें जाना है, थैंक्स डॉट ASPX, और मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू किसके, जो भी वैल्यू हमने नेम टेक्स्ट बॉक्स में दी है, डॉट टेक्स्ट। अब इस वैल्यू को हम अपने थैंक्स में भी शो करेंगे। तो किस तरह करेंगे, राइट क्लिक, चूंकि क्वेरी स्ट्रिंग को हमने यूज किया है, तो वेलकम नेम डॉट लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू वेलकम टू। सो वेलकम की बजाय यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या है, नेम। नेम किधर से आएगा, या ये नेम। तो रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। और आप देख रहे हैं ये आपको ये मैसेज टेक्स्ट बॉक्स शो कर रहा है, क्योंकि क्वेरी कुकी अभी नल है। जब कुकी नल हो तो फिर आपको ये शो करेगा, सॉरी ये शो करेगा, और अगर कुकी नल ना हो तो फिर ये शो करेगा लेबल, वेलकम लेबल, सॉरी ये लेबल है, और उसमें हम चाहते हैं कि ये शो करे हमें जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे सेव की है, नेम। तो सेव करने के लिए है रिस्पॉन्स डॉट कुकी डॉट ऐड, और रिट्रीव करने के लिए स्ट्रिंग, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं यूजर नेम http cookie dot values, और कौन सी वैल्यू, नेम। और फिर ये कह रहा है इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देते हैं, और आखिर में इसको मैप करते हैं वेलकम मैसेज डॉट टेक्स्ट, वेलकम बैक डैश, और फिर इसके साथ कैन कंटिन्यू कर देते हैं यूजर नेम। तो मैं
मैंने क्या किया, जब पेज लोड होगा ये रिक्वेस्ट करेगा कुकी को, कौन सी कुकी को, इस कुकी को जो हमने डिफाइन किया। अगर कुकी नल है तो क्या शो करेगा, टेक्स्ट बॉक्स, ये शो होगा टेक्स्ट बॉक्स और बटन। और अगर कुकी नल नहीं है तो मैसेज विजिबल हो जाएगा, ये पार्ट, और फिर उसमें ये क्या शो करेगा, वेलकम बैक और नाम, वो नाम जो हमने कुकी में डाला होगा उसको हम यहाँ ये इस तरीके से रिट्रीव करते हैं और फिर इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर यहाँ पे इसके साथ मैप कर देते हैं। और जब सिंपल एज दैट रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ जावेद इकबाल और फिर मैं साइन अप करता हूँ और आप देख रहे हैं ये वैल्यू जे क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे हमारे पास है, वेलकम टू आवर वेबसाइट। अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और इसको रीस्टार्ट कर दूं तो आप देख रहे हैं वेलकम बैक, तो डिफॉल्ट में वेलकम बैक, क्योंकि अब कुकी नल नहीं है। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ कुकीज को यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमने कुकी को डिफाइन करना है, उसे नाम देना है और फिर उसकी जो वैल्यू होगी और फिर जो एक्सपायर कब होगा। अब अगर हम अपने ब्राउज़र में चले, ये क्रोम है और सेटिंग्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, शो एडवांस सेटिंग्स, कंटेंट सेटिंग्स और फिर ऑल कुकीज एंड स्टोर साइट डेटा, सर्च करें लोकल होस्ट को, तो ये देख रहे हैं यूजर इन्फो और ये इसने नेम जावेद इकबाल को सेव किया और इसने उसमें एक्सपायरी में क्रिएटेड कब हुआ, 27 को, जो कि आज है, और एक दिन को हमने ऐड किया था कि एक्सपायर हो। हम एक और काम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसके साथ करते हैं। स्टॉप कर दें और मैं इस कुकी को कर देता हूँ यूजर नेम। जब आप यहाँ पे चेंज कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, वरना काम नहीं करेगा। अब ये आपसे नाम मांग रहा है और मैं इसको नाम देता हूँ जेम्स कुक और साइन अप, रीस्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं जेम्स कुक। सेटिंग्स में चलते हैं, शो एडवांस सेटिंग्स, कंटेंट सेटिंग्स, ऑल कुकीज, लोकल होस्ट, और आप देख रहे हैं यूजर नेम। पहले यूजर इन्फो था, यूजर नेम। सो बड़ी आसानी के साथ आप सर्च कर सकते हैं कुकीज को। तो इसके साथ ही इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।